हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शनिवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष की तिथि है। कुल मिलाकर अपने आप में बहुत सारे दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। ऐसे दुर्लभ सहयोग बहुत कम बार हम सभी को प्राप्त हो पाते हैं। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से कुछ सरल से कार्य जरूर से करने हैं। आप प्रदोष का व्रत करते हैं, अति श्रेष्ठ है। मासिक शिवरात्रि करते हैं तो भी अति श्रेष्ठ है। गुरुजी पूजन कराएंगे, वह भी करते हैं तो कहना ही क्या। कुल मिलाकर अपने आप में दुर्लभ यह दिन हो रहा है। प्रदोष काल का समय रहेगा 7:23 से 9:27 के आसपास। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। प्रदोष की पूजा में और मासिक शिवरात्रि की तो 4 पहर की पूजा का विधान है। आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार कोई सरल सा उपाय करने का प्रयास करें। प्रदोष की पूजा शाम के समय ही की जाती है और उस समय ही उपाय करने का प्रावधान ज़्यादा फल देने वाला माना जाता है। आपकी इच्छा है, आप सुबह चाहे तो सुबह भी मासिक शिवरात्रि के दौरान जो है आप इन उपायों को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आप व्रत करते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं कर पाते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जो है तो भी इन उपायों को कर लें तो भी लाभ ही होगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले पूरे दिन जो है प्रभु स्मरण करते हुए निकालें। आप शनिवार का दिन है तो अति श्रेष्ठ रहेगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा काले तिल समर्पित करना। शनि और राहु संबंधी सभी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी और महादेव सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगे। तो सबसे पहले यह कार्य करना है। साथ ही हम सभी जानते हैं शनिवार के दिन पीपल पूजा का सर्वश्रेष्ठ महत्व कहा गया है। गुरुजी कहते हैं आप सभी आवश्यक रूप से एक तांबे के बर्तन में आप सभी को काले तिल, थोड़ी सी दूर्वा घास और दूध मिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, अगर तांबे का बर्तन लेकर जा रहे हैं तो उसमें दूध ना मिलाएं, इस बात का ध्यान रखें। स्टील इत्यादि में अलग से लेकर जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे गोल बत्ती का लगाना है। शनिदेव के नाम का काले तिल डालने हैं और यह जो लेकर गए हैं ना जल, उसे समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए जीवन में कैसे आपके सुखद परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरलतम तरीके से जिस तरह से छोटे छोटे से नियम लेते थे ना, उसी विधि से लेने का प्रयास करें, बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं वह सर्वश्रेष्ठ उपाय जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम सभी को उपाय करने के लिए यह उपाय करीब करीब सभी कामना की सिद्धि के लिए है। तो आप सभी को काले तिल 7 लेने हैं और 1 काली मिर्च लेनी है। अपने हाथ की हथेली में रख लेना है। पूरे घर में घूम जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर अपनी मनौती बोलते हुए समर्पित करना है, या आप चाहें तो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको करने देते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। कई बार होता है कि हमें करने नहीं देते, शिव मंदिर में सफाई हो गई है या इस तरह की बातें कही जाती है, तो 7 काले तिल और 1 काली मिर्च आप शिव मंदिर की चौखट पर भी रख सकते हैं। यह भी कल्याणकारी होगा। महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के समान ही माना जाएगा। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह बात हो गई दूसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी बताया गया, सरल सा उपाय है, कोई कठिन उपाय नहीं है। आप सभी को क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में या सुबह भी करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। वैसे गुरुजी कहते हैं इस उपाय को सिर्फ प्रदोष में ही करें। प्रदोष काल में जो है देखिए सभी की परिस्थिति अलग होती है। किसी के ऑफिस देर से घर आना होता है या कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो आप सभी क्या करेंगे, एक सामान्य जल का पात्र ले लेंगे, कोई भी लोटा लेना है। सबसे पहले घर पर दीपक लगाना है, जो मंदिर है ना उस पर दीपक लगाना है। पैर में चप्पल पहनी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और आपको जो जल का पात्र है उसमें 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र, 7 दाने अक्षत के डाल लेने हैं और लेकर चले जाना है शिव मंदिर। 7 अक्षत के दाने खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 5 बेलपत्र भी परिपूर्ण हो। बेलपत्र नहीं मिल पाती तो आप शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। 1 शमी पत्र लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। जैसा मैंने बताया उसी तरह से आपको दीपक लगा लेना है। नंगे पैर शिव मंदिर में जाना है और प्रदोष काल में संभव हो या सुबह के समय जब भी आपको समय मिले, आपको जो है शिवलिंग के ऊपर विशेष रूप से इसे समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं तत्काल आपको फल मिलेगा, रोग कर्ज मुक्ति होगी, दुख दरिद्रता का नाश होगा। यह तिथि अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी रात को 9 बजे पूजा भी कराएंगे। इसका वीडियो मैंने पहले ही आप सभी को दिया है, कृपया उसे देखिए। आप व्रत करते हैं तो कुल मिलाकर आप सावन की जो प्रदोष होती है ना, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। साथ ही उसमें मासिक शिवरात्रि जो सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में हो रही है, ऐसा अद्भुत सहयोग बहुत कम बार आता है। तो सरल सा कार्य आपको जरूर से करना है। इस दिन काली मिर्च, काले तिल के उपाय कुल मिलाकर लाख गुना फल देने वाले होंगे। आप सभी को
एक और उपाय अगर आप संभव हो तो इनके अलावा भी कर सकते हैं। आप सभी एक पात्र में दूध, थोड़ा सा पानी और 5 काली मिर्च मिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे, रोग इत्यादि से तुरंत मुक्ति मिलेगी, दुख दरिद्रता का नाश होगा, जीवन में जो कामना आप चाहेंगे वह सिद्ध होगी, भले ही वह कोई भी कामना हो, आपको तत्काल जो है उस कामना की सिद्धि के लिए राह मिलते चली जाएगी। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप सभी जानते होंगे प्रदोष का दिन है। गुरुजी कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सके तो मात्र 5 बेलपत्र तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना ही चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को 5 स्थानों पर। सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज, उसके बाद जी कार्तिकेय जी, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, माता रानी का हस्तकमल, और शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र मात्र जो चढ़ा देता है और इन 5 ही स्थानों पर पहले बेलपत्र चढ़ाकर जल समर्पित कर देता है, उसे पूरी पूजा का फल मिलता है। बिना व्रत के भी वह सफलों को प्राप्त कर लेता है और रोग दोष कष्ट कट जाते हैं, जीवन में आने वाली दुख दरिद्रता का नाश होता है और व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर लेता है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होना ही है। साथ ही बेलपत्र अगर शिवलिंग पर चढ़ी हुई है तो अगर आप दूध का अभिषेक करते हैं तो बेलपत्र की धार देकर, बेलपत्र की जो होती है, बेलपत्र से दूध चढ़ाना गुरुजी कहते हैं बूंद बूंद करके काफ़ी शुभ माना जाता है, मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। परंतु सबकी यह क्षमता नहीं होती इतनी देर, धीरे धीरे, तो आप अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे जो है आप क्या कर सकते हैं कि एक हाथ से बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखें, ऊपर से दूध की धार देते हैं, तो भी आपके वंश में वृद्धि होगी, रोग कर्ज कटेंगे, दुख दरिद्रता के आपके तुरंत नाश होगा। तो इस उपाय को भी इस गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के पावन दिन अर्थात महादेव के और गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक कर सकते हैं। आप सभी को बहुत सारा सुख मिलने वाला है, इस पवित्र तिथि को छोड़िएगा नहीं। आपको जीवन में जो प्राप्त करना हो ना, इन सरल से उपायों से आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी तिथि फिर नहीं मिलने वाली है। साथ ही मैं आप सभी को हमेशा यह सर्वश्रेष्ठ उपाय बताती हूँ जो कि आपके जीवन में नौकरी, विवाह, रोग, संतान, कर्ज और आपके जो भी मनोकामना है उन सभी की पूर्ति के लिए होगा। आपको लेना है कच्चा सूत। कच्चा सूत आप लाल रंग का ले सकते हैं, मौली के रूप में हम जो महादेव को समर्पित कर सकते हैं वह ले सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद रंग का कच्चा सूत ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप सभी को शिव मंदिर चले जाना है, यह उपाय सिर्फ शिव मंदिर में ही किया जाता है। आप सभी को क्या करना है, कच्चा सूत जो है, जो बेलपत्र है ना, उस पर 7 बार लपेटना है। 7 बेलपत्र लेनी है, एक के ऊपर एक रखनी है, और जो है आपको नंदी जी महाराज बैठे हैं ना जहाँ पर, उनके जो उठा हुआ पैर है वहाँ पर बैठ जाना है, और आप सभी को जो कच्चा सूत है ना वह उस पर लपेट देना है, जो बेलपत्र है ना उस पर लपेटना है। मात्र एक के ऊपर 7 बेलपत्र रखनी है। कच्चा सूत आपकी इच्छा है, आप 7 बार लपेटे या इससे अधिक। गुरुजी ऐसा तो नहीं कहते कि आप इतनी बार लपेटिए, परंतु आपकी इच्छा है आप कितनी बार लपेटना चाहते हैं। साथ ही लाल चंदन जो है आवश्यक रूप से सभी बेलपत्र में आपको लगाना है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। अब प्रदोष काल में हो या सुबह के समय हो या मासिक शिवरात्रि की पूजा के दौरान हो, आप सभी को अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी पीड़ा है, कष्ट है, जो भी शीघ्र विवाह की कामना है, कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आप सभी को जरूर से चढ़ा देना है। रोग दोष कर्ज कटेंगे, मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी, दुख दरिद्रता का नाश होगा, जीवन में जो भी कामना है इन सरल उपायों से आप प्राप्त कर लेंगे। सरलतम तरीके से महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं, रोग कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। कुछ भी नहीं कर पाए तो इन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न तो जरूर से करें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।